नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8 अप्रैल 2024 सोमवती अमावस्या। मित्रों, यह अमावस्या विशेषकर बहुत समय के बाद, मतलब 1 वर्ष के बाद यह जो अमावस्या है, इसमें उत्तरा भाद्रपद नाम का नक्षत्र आया है, साथ ही साथ सोमवार का दिन और मीन राशि में चंद्रमा का भ्रमण। मित्रों, मीन राशि जो है वो गुरु की राशि मानी जाती है और वर्तमान में गुरु जो है वो यहां पर आप देख रहे हैं मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में पितृ पीड़ित है, पितृ पीड़ित होने का आपको पता कैसे चलेगा? कई बार ये लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे पितृ पीड़ित हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले इस चीज को जाने, अगर आपकी कुंडली के लग्न स्थान से राहु 12वें भाव में है तो आपके पितृ पीड़ित हैं विशेष, और यदि द्वितीय भाव में है तो पितृ दोष है, पितृ पीड़ित स्थिति है, और यही अगर उच्च का होता है तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ये अगर धनु राशि के हैं या वृश्चिक राशि के हैं तो आपके पितृ पीड़ित हैं, ये बात विशेष माने। पंचम भाव में अगर राहु हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो यह प्रबल पितृदोष बन जाता है, जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती और यह नपुंसक योग बन जाता है, जिसके कारण आपके वैवाहिक संबंध भी नहीं टिकते, तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। तो अगर आपके पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं आप। और एक बात, अगर शनि की दृष्टि पंचम भाव पर हो और राहु वहां पर विराजमान हो तो प्रथम पुत्र की मृत्यु के योग बनते हैं। मतलब पुत्र अगर हो रहा है या पुत्री अगर होने वाली है तो उसकी मृत योग बनेगा, मतलब या तो वो पेट के अंदर ही खत्म हो जाएगा या फिर कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। वहीं राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो यह भी एक पितृदोष में आते हैं और यह प्रबल पितृदोष होता है, इसको हम प्रेत योग भी कहते हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति स्वयं भी एक्सीडेंट का शिकार होता है और ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर यह देखा गया है कि संतान की प्राप्ति के जो योग होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं और इनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। पत्नी इनको छोड़कर चली जाती है या पति इनको छोड़कर चला जाता है और यह एक्स्ट्रा अफेयर में संबंध में आ जाते हैं। तो यह भी एक स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति बनी हुई है तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि यह जो अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, इसमें कुछ सामान्य उपाय आप जरूर करें। मित्रों, सामान्य उपाय में सबसे विशेष उपाय है कि आप थोड़ी सी पीली सरसों लें और पीली सरसों में सुगंधित इत्र या चमेली का इत्र मिलाकर उसको बढ़िया तरीके से मल लें। मित्रों, एक घर के बाहर, मतलब घर से बाहर जो दहली होती है उस पर आप 2 स्वस्तिक बनाएं, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और 2 स्वस्तिक बनाकर विशेष रूप से आपको स्वस्तिक बनाने के बाद आपको उस पर स्वस्तिक पर जो आपने देखा होगा कनेर में फूल होता है, वो पीला फूल होता है, वही पितरों को प्रिय होता है। तो आप पीला जो फूल है वो वहां पर उस स्वस्तिक के ऊपर हल्दी से स्वस्तिक, आटे से और हल्दी से स्वस्तिक बनाना, वहां पर आप वो चढ़ाएं। साथ ही साथ पुष्प चढ़ाने के बाद एक आपको ये भी कार्य करना है कि वहां पर आपको 2 दीपक बनाने हैं। या तो आप मिट्टी के दीपक को ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना लें। तो आप मिट्टी का दीपक लें और मिट्टी के दीपक में घी में थोड़ी सी हल्दी डालकर वो दीपक आप दोनों स्वस्तिकों पर रखिएगा। मित्रों, यह उपाय आप एक बार करके देखें, आपके पितृ जो हैं वो 100% आप ये देखेंगे कि प्रसन्न होंगे
और अगर आप इस अमावस्या में गीता के 15वें अध्याय का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इसमें से आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कि इतनी क्रिया में से आप कोई भी क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ये कार्य करना है। गुड़ जो है उसको आपको तांबे के लोटे में डाल देना है, उसमें आपको पानी भर देना है, ठीक है। पानी भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से उसमें आपको पीले चावल उसमें डाल देने हैं और कनेर के फूल। इतना करने के बाद आप पीपल की 7 परिक्रमा, विशेष रूप से उस जल की धार से 7 परिक्रमा लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र यही आप कर लें कि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए आप 7 परिक्रमा लगाएं। जब 7वीं परिक्रमा आपकी हो जाए तो उसका जो भी जल है वो आप पूरा निकाल कर थोड़ा सा जल अपने हाथ में लें और ऐसा हाथ में लेकर ऐसा हाथ करें। करने के बाद आपको कुछ विशेष प्रार्थना करनी है। क्या कि हे मेरे पूर्वजों, मैंने आपके निमित्त यह पूजा की है, इसका जो भी फल मिलता है वह आप विशेष रूप से फल मुझे प्राप्त कराएं और मेरे जीवन में सुख और संपन्नता को बढ़ाएं। जो भी दोष है उनको आप शांत करें। ऐसी हिंदी में प्रार्थना करके वो जल आप पीपल की जड़ में छोड़ दें, जड़ में ही उसको छोड़ दें। वो जो गुड़ बचा रहेगा वो भी आप उसी में छोड़ दें। मित्रों, उसके बाद पीपल जो है उसमें मध्यमा नाम की उंगली, ये जो मध्यमा है इस उंगली का स्पर्श करें और 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर आप मन ही मन ये कामना करें कि मेरी कुंडली में जो भावनात्मक, मतलब मेरी कुंडली में 12 भाव हैं, अगर पितृदोष है तो वो समाप्त हो जाए, जो भी वर्तमान में कलह चल रहा है वो समाप्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना करके आप अपने घर आए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कैसा भी पितृदोष क्यों ना हो, ये उपाय आप करके देखें, 100% पितृदोष समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन की विशेष रूप से उस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे जो आपको विशेष रूप से नहीं मिल रहा है। मित्रों, पितृदोष कोई सामान्य दोष नहीं है। ये होता क्यों है, ये भी कई बार प्रश्न आता है। आपका स्वभाव, आपके पिता के पिता, यहां पर बात ये आती है कि जब पितृ पीड़ित होते हैं तो वह वंशानुक्रम से होते हैं, और वंशानुक्रम का मतलब होता है कि आपके पितृ प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि अकाल मृत हुई है। अगर अकाल मृत पितरों की होती है, कोई अकाल मौत का है, तो उसके कारण पितृदोष बनता है। अपितु पितृदोष का मतलब सीधा सा होता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं है, उनकी सद्गति नहीं हुई है, इसके कारण वो आपको पीड़ित कर रहे हैं। तो ये उपाय आप करें, आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो मैं ये दावे के साथ में कह रहा हूं कि आपका जीवन सुखी होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, अंक ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहते हैं या हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं।